हेलो बच्चों, वेलकम टू द न्यू वीडियो। 5 क्वेश्चंस लेंगे अपन जेई मेन के और रिलेशंस चैप्टर रिवाइज करने की कोशिश करेंगे, नॉट फंक्शंस। ठीक है, केवल 5 अच्छे क्वेश्चन से मैं आपको रिलेशंस चैप्टर रिवाइज करवा देता हूँ। आज अचानक से ट्रांजिटिव रिलेशन याद आ गया, करके देखते हैं। छोटी सी रिक्वेस्ट, आज वीडियो के पहले ही लाइक कर दो अगर आप देख रहे हो तो। कर दो यार, क्यों इतना शर्माते हो आप लोग, बाद में भूल जाओगे। चलिए स्टार्ट करते। तो बेसिक्स आने चाहिए, नहीं आते तो मैं रिकैप करवा दूंगा, बट हाँ थोड़े बहुत पता होना चाहिए कि कौन क्या होता था। खैर, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि ये जो रिलेशन है इसके बारे में खासियत ये है कि इसके अंदर वही ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी घुसने के एलिजिबल है जिनका HCF 1 होता है, GCD 1 होता है। ठीक है। तो और सेकंड कंडीशन ये है कि बी शुड नॉट बी इक्वल टू 2 है, मतलब दूसरा वाला जो नंबर है ऑर्डर्ड पेयर का वो पहले वाले का डबल नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो आप मुझे बता सकते हो क्या कि इस तरह के रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव हो सकते हैं क्या? रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता था, याद दिला देता हूँ। रिफ्लेक्सिव का मतलब होता था कि सारे के सारे डबलेट्स अंदर घुस पाए। तो क्या इंटीजर रिलेशन, इंटीजर में अगर अपन करते हैं, दो सेट है इंटीजर और इंटीजर के, इनमें अगर हम रिलेशन बनाते हैं तो क्या डबलेट्स अंदर सारे के सारे पाए जाएंगे? हाँ शायद। जैसे कि 2,2, ये डेफिनेटली ये दोनों नंबर का HCF क्या आएगा, 1। अगर इनका HCF 1 आ रहा है मतलब इन दोनों में 1 कॉमन होना चाहिए बस, तो ये अंदर घुस सकता है। 3,3 अंदर घुस सकता है क्या? बिल्कुल घुस सकता है, क्योंकि इसका भी HCF 1 आएगा। 4,4 भी घुस सकता है। सर आपने 1,1 तो लिखा नहीं, 1,1 भी अंदर घुस सकता है। अच्छा, व्हाट अबाउट एनी टू इंटीजर्स विच आर डबलेट्स जुड़वे, -7, -7, बिल्कुल ये भी घुस सकता है। 7,7 थाला फॉर ए रीजन, ये भी घुस सकता है। अब क्या बचा, कोई ऐसा इंटीजर है जो अंदर नहीं घुस पाएगा, जिसका डबलेट अंदर नहीं घुस पाएगा? मुझे नहीं लगता। हाँ, एक जीरो है। जीरो और जीरो का HCF, जीरो और जीरो का HCF 1 नहीं होता, क्योंकि जीरो और जीरो में बहुत कुछ कॉमन आ सकता है। 2 भी कॉमन आता है, 3 भी कॉमन आता है। हाँ, ये अपन ने पकड़ा ना एक। 0,0 अंदर घुसने के लायक नहीं है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि केवल इसकी वजह से ये रिफ्लेक्सिव शायद नहीं हो पाएगा, तो आई एम डाउटफुल अबाउट रिफ्लेक्सिव। ठीक है। मैं रिफ्लेक्सिव के लिए डाउटफुल हूँ बिकॉज ऑफ 0,0। इनफैक्ट मुझे तो कॉन्फिडेंस है कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए, क्योंकि इंटीजर के सारे ऑर्डर्ड पेयर्स अंदर घुसने के काबिल होने चाहिए, बट 0,0 उस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है, बाकी सब कर रहे हैं। एक ऑर्डर्ड पेयर ने सारा खेल बिगाड़ दिया अभी। कोई बात नहीं, रिफ्लेक्सिव वाले में डाउटफुल है अगर, तो अपन एक काम करते हैं, सिमेट्रिक देखते हैं। सिमेट्रिक, सिमेट्रिक का मतलब होता है कि अगर ए कॉमा भी घुस चुका है तो बी कॉमा ए भी घुस जाए। मान लेते हैं कोई ऐसे दो नंबर बताइए जिनका HCF 1 आता हो, जैसे कि 3 और 5, इनका HCF 1 आता है ना। हाँ, तो आप बताइए 3 और 5 अगर घुस चुके हैं तो 5,3 अंदर घुस सकता है, बिल्कुल। इनका HCF भी बनाएगा। अच्छा, अगर 8,9 अंदर घुस गए तो 9,8 अंदर घुस पाएगा, बिल्कुल। एक कंडीशन है बेटा यहाँ पे, है ना क्या? देखो ये बी जो है सेकंड नंबर, वो फर्स्ट का डबल नहीं होना चाहिए। अच्छा, एक बात बताओ, 2,1 अंदर घुसने के काबिल है? हाँ, क्योंकि 2 और 1 में HCF कितना है, 1। लेकिन क्या इसका उल्टा अंदर घुसने के काबिल है? इसका उल्टा क्या आएगा, 1,2। ये अंदर घुसने के काबिल नहीं है, क्यों? क्योंकि इसमें दूसरा वाला नंबर पहले वाले नंबर का डबल आ रहा है। देखो ना, बी इज एक्चुअली इक्वल टू डबल ऑफ ए। तो ये एक, इसने एक ने पूरा रायता फैला दिया। इसकी वजह से ये सिमेट्रिक नहीं होगा, और 0,0 की वजह से ये रिफ्लेक्सिव नहीं हो रहा है, अदरवाइज हो जाता। अच्छा, ट्रांजिटिविटी की बात करते हैं। 0 और 0 का बेटा HCF डिफाइंड ही नहीं होगा। ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव का मतलब ये हो जा रहा है कि अगर ए बी घुस गया, है ना, और BC घुस गया, तो क्या AC घुस पाएगा? ठीक है। तो हमें देखना है, AB घुस गया, BC घुस गया, तो क्या AC घुस पाएगा, चेक करते। तो कोई ऐसे दो नंबर बताओ जो ट्रांजिटिविटी के अंदर फॉल कर सकते हैं। ठीक है। तो AB घुस गया और BC घुस गया, तो AC घुस पाएगा क्या? देखो, इसमें मैं आपके सामने ना दो एग्जांपल ऐसे लेता हूँ कि जैसे कि 3,8 घुस गया, और 8 से ही शुरू होने वाला एक और नंबर ले लो, 8,9 घुस गया। तो क्या 3 और 9 बीच वाले हटा दो, 8 और 8, और 3 और 9 ये भी घुसना चाहिए? क्या 3 और 9 घुसने के काबिल है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। क्योंकि इनका HCF कुछ ना कुछ तो आ रहा है, 3 आ रहा है, 1 नहीं आ रहा है। तो लो भाई, जस्ट प्रूव इट रॉन्ग वंस, एक बार गलत प्रूफ कर दो बस, तो वो गलत हो गया ना। ट्रांजिटिविटी का मतलब है कि हर एलिमेंट के लिए ट्रांजिटिव होना चाहिए। सिमेट्रिसिटी का मतलब है कि हर एलिमेंट के लिए सिमेट्रिक होना चाहिए। और रिफ्लेक्सिव के लिए भी सेम, सारे डबलेट्स होने चाहिए। सो ये बेसिकली ट्रांजिटिव भी नहीं है, क्योंकि ये वाला एलिमेंट रिलेशन के अंदर घुसने के काबिल नहीं है। अच्छा, ये सब तो समझ में आ गया सर। तो ये सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है, और रिफ्लेक्सिव भी नहीं है।
तो यहाँ पे कह रहा है बट नॉट रिफ्लेक्सिव लेकिन ट्रांजिटिव, तो ऑप्शन डी तो गलत है क्योंकि ये सिमेट्रिक बता रहा है। ऑप्शन सी बता रहा है सिमेट्रिक, ऑप्शन डी ट्रांजिटिव बता रहा है, सॉरी, ऑप्शन बी रिफ्लेक्सिव बता रहा है बट नॉट सिमेट्रिक। सो रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक भी गलत लग रहा है क्योंकि रिफ्लेक्सिव भी नहीं है। तो ऑप्शन ए सही होना चाहिए, नाइदर सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव की चर्चा करी नहीं ऑप्शन ए में, तो वो सही है। ठीक है, दिस इज अवर करेक्ट आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तुरंत स्टार्ट करते। ठीक है, चलिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला द मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट मस्ट बी एडेड टू द रिलेशन ए कॉमा बी एंड बी कॉमा सी सो दैट ऑन द सेट ए कॉमा बी कॉमा सी। तो ए बी सी की ए बी सी से अगर अपन मैपिंग करते हैं, ठीक है, इसकी इससे अगर अपन मैपिंग करते हैं, तो इसमें ऑलरेडी ए बी और बी सी एक रिलेशन के अंदर घुस चुके हैं। आपको देखना है कि इसको सिमेट्रिक बनाने के लिए और ट्रांजिटिव बनाने के लिए और कितने एलिमेंट जोड़े जाए। ठीक है, सिमेट्रिक भी बनाना है और ट्रांजिटिव भी बनाना है। ठीक है, हाई फोकस, एकदम फुल ऑन कंसंट्रेशन लगेगा। पॉज करके ट्राई करो आप। अगर पॉज करके ट्राई नहीं करोगे तो आपको दिक्कत जाएगी। ठीक है, तो अभी हम लोग देखते हैं ए बी का उल्टा क्या हो जाएगा, बी ए, वो होना ही चाहिए। बी सी का उल्टा क्या हो जाएगा, सी बी, वो भी होना ही चाहिए। तो ये दो एलिमेंट तो हमको ऐड करने ही पड़ेंगे। तो ये मिनिमम सिमेट्रिक तो इतने से बन गया, लेकिन केवल सिमेट्रिक नहीं बनाना है, हमें ट्रांजिटिव भी बनाना है। ट्रांजिटिव बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो ए बी है ना, ए बी बी पे खत्म हो रहा है, तो बी से शुरू होने वाला एलिमेंट क्या है, बी सी। अच्छा, इनका ट्रांजिटिव पेयर क्या बनना चाहिए, ए सी। ए सी यहाँ पे है नहीं, तो हमें जबरदस्ती ए सी ऐड करना पड़ेगा। ये लो ए सी ऐड कर दिया, बहुत शांतिपूर्वक तरीके से देखना। ए बी का बी सी यहाँ पे आ रहा है सेकंड ट्रांजिटिव पेयर, लेकिन ए बी में बी से खत्म हो रहा है, तो बी से शुरू होने वाला बी ए भी है, बी ए भी है, तो ए बी और बी ए का क्या बनेगा, ए ए। तो ये ए ए भी यहाँ पे होना चाहिए। अच्छा, तो ए बी के जितने भी बी से शुरू होने वाले पेयर्स थे वो ये था और ये था, बाकी तो सब खत्म हो गया। तो अब बीसी पे आ जाते हैं। बीसी सी पे खत्म हो रहा है, तो सी से शुरू होने वाला कौन है, सीबी। तो इनका बीसी और सीबी का क्या ट्रांजिटिव पेयर बनेगा, बी बी। तो वो भी होना चाहिए। और चेक करते, तो बीसी और सी से चालू होने वाला और कोई नहीं है, चलो बढ़िया है, अच्छी बात है। और कोई नहीं है तो खत्म हो गया। तो अभी तक अपन ने 5 तो ऐड करे हैं, लेकिन और चेक करते। बी ए, ये ए पे खत्म हो रहा है। अगर ये ए पे खत्म हो रहा है तो ए से शुरू होने वाला कौन है, ए बी। पहला बी ए बी का बी बी बनेगा, ऑलरेडी देयर। बी ए सी का बी सी बनेगा, बी सी इज ऑलरेडी देयर। ठीक है, बी ए का बी ए बनेगा, बी ए इज ऑलरेडी देयर। ठीक है, और देखो बी ए, बस खत्म। तो ये दोनों तो अभी तक ट्रांजिटिविटी शो कर रहे हैं, तीनों रैदर। दीज थ्री आर शोइंग ट्रांजिटिविटी विद ऑल द एलिमेंट्स। व्हाट अबाउट सी बी, ये बी पे खत्म हो रहा है ना, तो बी से शुरू होने वाला कौन है, बी सी। तो सी बी बी सी का सी सी बनेगा, सी सी नहीं है, क्या बात है सर, मजा आ गया, एक और सी सी ऐड करना पड़ेगा हमें। और चेक करते हैं, ये बी पे खत्म हो रहा है, तो बी से शुरू होने वाला और कौन है, बी बी। तो सी बी 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 कितना आ जाएगा, सी बी। सी बी तो ये खुद है, तो मुझे लग रहा है कि बी से शुरू होने वाले अब खत्म हो चुके हैं अपने पास। तो ये भी अभी ट्रांजिटिविटी शो कर रहा है, ए सी पे आ जाते। ये सी पे खत्म हो रहा है, सी से शुरू होने वाला ये है, तो ए सी सी बी का क्या आएगा, ए बी है अपने पास, हाँ सबसे पहले ही है। ठीक है, और देखते हैं, बेटा शांति से देखना है। ए सी और सी सी कितना आ जाएगा इसका, ए सी खुद ये भी है, तो ये तो ट्रांजिटिविटी शो कर ही रहा है। तो इसका मतलब 4 और दे दो, 6 ऐड हो चुके हैं, है ना। अब अपने को देखना है इसमें एक और एलिमेंट अगर ऐड हो सकता है तो, क्योंकि 6 तो आ गए, ऑप्शन में 6 नहीं है तो 7 ही होना चाहिए। तो एक और कोशिश करते हैं ढूंढने की। तो एक और ढूंढेंगे तो कहाँ से आ जाएगा, अभी देखो इसने तो ट्रांजिटिविटी शो कर दी है ना, क्योंकि ए सी और सी सी आ रहा है, तो ए सी आ रहा है, तो ये तो हो जाएगा। फिर ए सी और कुछ नहीं है क्या, बस हो गया। तो ए से खत्म होने वाला कौन है, ए बी। तो ए बी होना चाहिए। ए से खत्म होने वाला, ए से शुरू होने वाला ए सी है, तो ए और ए सी डबलेट तो सारे कर जाते हैं। बी बी, बी से शुरू होने वाला कोई है अपने पास, हाँ ये है, बी सी होना चाहिए इसमें, बी सी ये है। बी से शुरू होने वाला है अगर, तो बी ए यही खुद हो जाएगा। सी ए सी सी और सी बी ये हो जाएगा सी बी। तो 4 और 2 6, मेरे को पता है आंसर 7 होना चाहिए, बिकॉज 6 है नहीं ऑप्शन में। बट अपन एक और एलिमेंट ढूंढ निकालेंगे, अगर आपको मिल जाता है तो पॉज करके टाइप कर दो यार। आई थिंक सारे के सारे ट्रांजिटिविटी तो शो कर रहे हैं, इसमें कोई दौरा ही नहीं है, तो ट्रांजिटिव सब है, लेकिन सिमेट्रिसिटी भी चेक करनी थी, ये मैंने ध्यान नहीं दिया। तो सिमेट्रिसिटी के लिए अब देखो, ए बी का उल्टा बी ए है। बी ए है क्या, ए बी का उल्टा, हाँ है। तो इसका उल्टा ही ये दोनों सिमेट्रिसिटी शो कर रहे हैं। बीसी का उल्टा सी बी, वो भी है। फिर देखो, एसी का उल्टा सी ए है क्या, नहीं है, अच्छा।
तो आपको AC का उल्टा भी ऐड करना पड़ेगा, CA। ओके, ये ऐड करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे क्या आ रहा है अपने पास, AC और CA। अब AA का उल्टा खुद A, BB का उल्टा खुद BB, CC का उल्टा खुद CC। अब 7 आ जाएगा। 7 से ज्यादा दिया ही नहीं ऑप्शन इसने, तो पागल थोड़ी हो कि मैं फिर से ट्रांसिटिविटी चेक करूंगा। हो गया, तो आपका आंसर 7 ही आ जाएगा। सिमेट्रिसिटी चेक करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, आप पॉज करके ट्राई कर सकते हो, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, तो अभी अपना वीडियो ऑलमोस्ट 10-11 मिनट का हो चुका होगा, है ना। विल ट्राई टू एंड अप दिस क्वेश्चन वेरी सून। मैं आपको बताता हूँ ये क्या लिखा है, पता है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन। देखो, ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। यहाँ पे लिखा है x³ - 3x² y। देखो ना, ये होमोजीनियस इक्वेशन है, सभी टर्म का पावर 3 है। क्या सिखाया था मैंने, मैं आपको ऐसे में, जब भी आपको ऐसी कुछ मिले इक्वेशन तो कुछ करना चाहिए, लेकिन पहले सर पढ़ तो लो क्वेश्चन। क्वेश्चन देख लेते हैं। सो लेट n बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड अ रिलेशन आर ऑन एन बी डिफाइंड बाय दिस। तो इस रिलेशन के अंदर वही ऑर्डर्ड पेयर, ध्यान से सुनो प्लीज, ध्यान नहीं है आपका। इस रिलेशन के अंदर वही ऑर्डर्ड पेयर आ पाएंगे x, है ना, सच दैट दोनों नेचुरल हो, सच दैट वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हो, मतलब वही x, y अंदर घुस पाएंगे जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करते हो, मतलब x³ - 3x² वगैरह वगैरह। तो वो खूबसूरत x, y से रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होंगे या नहीं होंगे, हमें चेक करना है। अच्छा, मैं तो क्या कहूंगा आपको सबसे पहले, कि रिफ्लेक्सिव तो आप ऐसे ही चेक कर लोगे, पता है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव आसान होता है। देखो, मैं रिफ्लेक्सिव इधर साइड में चेक कर रहा हूँ, रिफ्लेक्सिव, है ना। रिफ्लेक्सिव में क्या होता है कि आप ऐसा सोचो कि सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर अंदर घुसने चाहिए, मतलब A, टाइप के नंबर्स अंदर पाए जाएंगे या नहीं, आपको ये देखना है। तो कोई भी डबलेट ले लो ना यार, 2, 2, 1, 1 ले लो। एक से भी गलत प्रूफ हो गया तो गलत है। सारे नेचुरल कॉमन नेचुरल आने चाहिए अंदर, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5। एक भी नहीं आया तो कोई भी नहीं आएगा। तो आप ट्राई करके देख सकते हो, ठीक है। तो सारे नेचुरल कॉमन नेचुरल ट्राई करके देख सकते हो। 1, 1 डाल दो यहाँ पे। तो 1, 1 डालोगे तो क्या आ जाएगा, 1 - 3 - 1 + 3। ये आ रहा है क्या, -2 + 2। अरे यार, ये तो आ गया। अच्छा, व्हाट अबाउट 2, 2, 3, 3? ये भी चेक कर लेते हैं। तो मैं ए ही डाल देता हूँ। ए मतलब A³ -3A, 3A³ एक्सेलेंट, -A³ अगेन +3A³। तो ये कितना आ रहा, -2A³ और +2A³। मतलब A, फैशन का कोई भी पॉइंट होगा तो उसको खट से 0 बना दे रहा है। तो इट इज सर्टेनली रिफ्लेक्सिव। तो यहाँ पे देखो, रिफ्लेक्सिव दिया है, रिफ्लेक्सिव दिया है, और नाइदर रिफ्लेक्सिव वाला ये ए ऑप्शन काट दिया मैंने। इक्विवेलेंस है या नहीं वो मैं चेक कर लूंगा। सिमेट्रिक भी चेक कर लेते हैं। सिमेट्रिक में क्या करना होता है बच्चों, कि ए और बी, अगर A, B सेटिस्फाई कर रहा है तो B, A भी करना चाहिए। तो A, B अगर कर रहा है तो B, A करना चाहिए। लेकिन ये थोड़ा टफ हो जाएगा। मैं आपको बताता हूँ कि मैंने क्या सिखाया था। मैं क्या करूंगा, आपको पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट याद है। जब भी डिग्री 3 की होमोजेनियस इक्वेशन हो, डिग्री 3 देखना, ये टफ लगेगा आपको, ये पक्का टफ लगेगा। तो डिग्री 3 की होमोजेनियस इक्वेशन में क्या करो आप, डिवाइड बाय x³। इस इक्वेशन को x³ से डिवाइड कर दो, डिवाइड बाय x³। ये आपको मैंने सिखाया था। डिग्री 2 में x² से डिवाइड करते, डिग्री 4 में x⁴ से। अगर अपन ने x³ से डिवाइड करा तो 1 - 3 टाइम्स, यहाँ पे क्या बनने वाला है बताओ, x³ से डिवाइड करेंगे तो y/x, फिर माइनस ऑफ, फिर यहाँ पे x³ से डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा, y/x का स्क्वायर, और 3 टाइम्स y/x का क्यूब। ओके, दिस इज इक्वल टू 0। इसको आप क्या लिख सकते हो, देखो इसको लिख सकते हो 3m³, इसको मसाला मान लो, y/x को मसाला मान लो। यही तो करते थे अपन, स्लोप मानते थे। आपको अगर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन कुछ भी याद नहीं है तो फिर थोड़ी सी दिक्कत जाएगी। बट जेई मेंस में तो यार, भले ही पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चन नहीं आ रहे हो, लेकिन इसके क्वेश्चंस तो जरूर पूछ रहा है आपसे। सो 3m² - m² -3m+1 = 0। ठीक है, अब आप इसके फैक्टर्स बना लो। इसके फैक्टर्स, एक मिनट रुक जाओ, 3m² - m² +3m इसके फैक्टर्स बनाओगे तो m-1 आ जाएगा अपने पास। एक पहला दिख रहा है मेरे को दूर से, 1 तो डाल ही देख सकते हैं ना आप, देखो 1 डालोगे तो क्या आएगा, m का वैल्यू 1 डालने पे यहाँ पे 3 - 1 2, और यहाँ -3 + 1 2, तो 0 आ रहा है। तो m-1 इसका एक फैक्टर है। दूसरा फैक्टर कैसे निकालेंगे, आपको फास्ट फैक्टराइजेशन आता है? नहीं आते तो अभी मैं हेल्प नहीं कर सकता हूँ, बट फिर भी अगर आता है तो अपन ट्राई करते। 3m², और लास्ट में -1 है तो इधर +1 बनाना है, तो आपको फिर से -+1 ही डालना पड़ेगा। और बीच वाला टर्म कैसे निकालते हैं वो भी देख लेते हैं। ऑलरेडी अपने पास यहाँ पे +m है, +m ऑलरेडी है,
तो प्लस एम ऑलरेडी है और हमको कितना चाहिए, -3m चाहिए। तो -4m लाना पड़ेगा ताकि -3m बन जाए। ठीक है, ध्यान से देखो, डिस्टर्ब मत करो। तो यहाँ पे -4m कैसे आएगा वो भी देख लेते हैं। तो -1 और +4m। ठीक है, ऐसा। अब इसके फैक्टर्स, बीच वाले के फैक्टर निकालो कैसे आएंगे। m-1, और यार ये थोड़ी सी मेहनत का काम दे दिया आपने। देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, 3m², डिस्टर्ब नहीं करो, +4m+1। अच्छा कर सकते हो, ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। इधर देखो, 3m², इसको फैक्टराइज कर सकते हो आप। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3m+1, और 3m+1m, है ना, +1। तो 3m कॉमन ले लेंगे, तो m+1 आ जाएगा, और m+1 हो गया, दिख गया मुझे। m+1 बाहर ले लेंगे अगर, तो अंदर क्या मिलेगा आपको, 3m+1। ओके, समझ में आया कुछ। इसका मतलब m का वैल्यू या तो 1 होगा, अगले पेज में लिख दूं, या तो -1 होगा, या तो -1/3 होगा। ठीक है, तो m का वैल्यू या तो 1 होगा, नेक्स्ट पेज में लिखते हैं, m का वैल्यू या तो 1 होगा, या तो m का वैल्यू -1 होगा, या तो m का वैल्यू -1/3 होगा। ठीक है, हाँ ठीक है, चलिए। तो m, अगर m होता कितना है इस क्वेश्चन के हिसाब से, y/x, y/x 1 होगा, y/x -1 होगा, या फिर y/x -1/3 होगा। तो यहाँ से y का वैल्यू x होगा, या y का वैल्यू -x आएगा, या फिर 3y का वैल्यू -x आएगा। ये समझ में आ रहा है आपको। अच्छा, अब आपको क्या देखना पड़ेगा इधर से, कि रिफ्लेक्सिव तो है, सिमेट्रिसिटी चेक करना है। तो y और x कौन कौन से बराबर होते हैं, वो सारे सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो रिफ्लेक्सिव यहीं से आ जाता है। देखो, ये चीज चिल्ला चिल्ला कर कह रही है कि इट इज रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक के लिए अब देखो, y = -x। मैं एक काम करता हूँ, ऐसे कोई दो ऑर्डर्ड पेयर बताओ जो एक दूसरे के नेगेटिव हो, जैसे 1, -1। इस टाइप का ऑर्डर्ड पेयर डेफिनेटली इस पर्टिकुलर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा और रिलेशन के अंदर आ सकता है। ठीक है, और यहां से कुछ एग्जांपल बताओ, y का वैल्यू 1 रख दो, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, -3। ये एक पॉइंट है जो सेटिस्फाई कर रहा है। या फिर और कुछ ट्राई करो, y का वैल्यू 2 रख दो। यहाँ 2 डालो ना, क्या कर रहे हो, 2 डालो। 2 डालोगे तो यहाँ पे 6 आ जाएगा ना, तो 6, -6, 2, एंड सो ऑन। 1, -1, 2, -2, 3, -3, इस टाइप के नंबर सेटिस्फाई करेंगे। अब हम लोग देख लेते हैं सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक कैसे देखेंगे अपन, कि हम्म, यहाँ पे पिछले वाले में एक छोटा सा करेक्शन करना, जस्ट मेरे को यहाँ पे एक रियलाइजेशन हुआ कि इधर -4m आना चाहिए, और यहाँ 3m-1 आएगा, बस फैक्टराइजेशन का एरर है। तो वो m का वैल्यू 1/3 लिख दो। सो m का वैल्यू 1/3 आएगा, है ना। तो यहाँ प्लस कर दो, +1/3, दैट इज वन एरर, वो मैंने ठीक कर दिया वैसे राइट टाइम पे। तो यहाँ पे आ जाएगा 3, 1 और 6, 2, इस टाइप के पॉइंट्स आएंगे, है ना। तो अब हम देखो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं सिमेट्रिसिटी के लिए। 3, 1 सेटिस्फाई कर रहा है तो 1, 3 भी करना चाहिए, लेकिन 1, 3 सेटिस्फाई करेगा ही नहीं, आप खुद ही देख लो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कुछ एक बार बस गलत प्रूफ कर दो, बाकी तो ये प्रूफ ही हो जाएगा। तो आप सिमेट्रिसिटी के लिए क्या चेक कर लो, कि अगर 3, 1 सेटिस्फाई कर रहा है तो क्या उसका उल्टा सेटिस्फाई करेगा, नहीं। केवल वही पॉइंट सेटिस्फाई करेंगे जिसमें एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट का ट्रिपल हो। तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, 1, क्या वो वाई कोऑर्डिनेट का ट्रिपल है, नहीं, तो ये नहीं कर पाएगा। या तो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो, तो इसमें वो कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं होती, या तो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट इक्वल हो। तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि 3/1 तो कर रहा है, 3, 1 तो कर रहा है सेटिस्फाई, बट 1, 3 नहीं कर रहा है। तो ये सिमेट्रिक नहीं है। इट इज रिफ्लेक्सिव, इट इज नॉट सिमेट्रिक। व्हाट अबाउट ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव भी देख लेते हैं कि कैसे देखेंगे अपन। सबसे पहले एक काम करता हूँ मैं। देखो, 3, 1 सेटिस्फाई कर रहा है, आई नो। ये 1 पे खत्म कर रहा है, तो 1 से शुरू होने वाला कोई पॉइंट ढूंढो, मैंने लिख रखा है 1, -1। 1, -1। अगर ये दोनों कर रहे हैं तो फिर फर्स्ट और लास्ट 3, -1 ये करना ही चाहिए। और अगर ये करना चाहिए, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, कि ये कर रहा है कि नहीं, अपन चेक करते हैं। ये एक्चुअली कर रहा है, ये कर रहा है, ये ए बी है, ये बी सी है, तो इसका ए सी होना चाहिए, बट नहीं होगा। 3, -1 नहीं होगा, क्योंकि वो ना तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करता है, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव, ना तो वो 3 टाइम्स वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि एक्स शुड बी 3 टाइम्स ऑफ वाई, ना तो वो इक्वल वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका मतलब एक बार भी गलत हो गया तो गलत हो गया। तो इट इज रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो रिफ्लेक्सिव बट नाइदर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी।
ये वाला क्वेश्चन क्या है, एक बार पढ़ो इसको। इस क्वेश्चन में लिखा है कि इस रिलेशन के अंदर पी कॉमा क्यू पाया जाता है। अब पी कॉमा क्यू में क्या खासियत है कि पी एंड क्यू वो पॉइंट है जो कि सेम डिस्टेंस है ओरिजिन से। मतलब ऐसे दो पॉइंट है पी और क्यू जो कि ओरिजिन से सेम डिस्टेंस पर होंगे। ठीक है, जैसे कि हमारे पास ये है पॉइंट पी और ये है पॉइंट क्यू, इनका डिस्टेंस ओरिजिन से सेम होगा ऐसे। ठीक है, वही दो पॉइंट्स इस रिलेशन के अंदर घुस सकते हैं। तो आपको बोला क्या है यहाँ पे लास्ट लाइन में, वो पढ़ो। लास्ट लाइन में बोला है कि देन दी इक्विवेलेंस क्लास ऑफ वन कॉमा माइनस वन। सबसे वियर्ड लैंग्वेज, इसी वजह से मैंने इस क्वेश्चन को लिया है। इक्विवेलेंस क्लास ऑफ वन कॉमा माइनस वन, मतलब वन कॉमा माइनस वन, देखो प्लीज समझना है ना, वन कॉमा माइनस वन कहाँ होगा, इधर कहीं। सो वन कॉमा माइनस वन का इक्विवेलेंस क्लास का मतलब आसान भाषा में ये हो जाता है कि वन कॉमा माइनस वन का ओरिजिन से डिस्टेंस कितना है, रूट टू। ठीक है, रूट टू। तो ऐसे कौन से और खूबसूरत कोऑर्डिनेट से एक्स कॉमा वाई, ठीक है, फिर से सुनना, कि चारों क्वाड्रेंट में ऐसे कौन से एक्स कॉमा वाई है जो कि वन कॉमा माइनस वन का इक्विवेलेंस क्लास शेयर करते। आसान भाषा में वन कॉमा माइनस वन इस रिलेशन के अंदर पाया जाता है, ये हमें बता रहे हैं। अगर ये इस रिलेशन के अंदर घुसा है तो जरूर इसका डिस्टेंस ओरिजिन से जो होगा, वो अपने को पता है रूट टू है, चलो ठीक है। तो इस रिलेशन के अंदर कोई और पॉइंट घुसना चाहता है तो उसका भी ओरिजिन से डिस्टेंस कितना होना चाहिए, रूट टू। ठीक है, इस बात को मैं फिर से एक स्टेटमेंट में कहूंगा, क्वेश्चन डन एंड डस्टेड। अगर वन कॉमा वन इस रिलेशन के अंदर है, ठीक है, तो आ, कोई और पॉइंट जो उसी की कैटेगरी में आता हो और रिलेशन के अंदर आ जाए, है ना। जैसे कि वन कॉमा माइनस वन का ओरिजिन से डिस्टेंस है रूट टू, तो और कोई पॉइंट एक्स कॉमा वाई जिसका ओरिजिन से डिस्टेंस रूट टू हो जाएगा, वो इस रिलेशन के अंदर घुसने के काबिल होगा। वो वन कॉमा माइनस वन की क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करेगा या फिर उसको शेयर करेगा। ठीक है, तो वन कॉमा माइनस वन भी रूट टू डिस्टेंस पर है, तो एक्स कॉमा वाई वाई भी रूट टू डिस्टेंस पर आना चाहिए। तो ऐसा कोई एक्स कॉमा वाई जो रूट टू डिस्टेंस पर आए ओरिजिन से, उसका डिस्टेंस क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट टू का रूट शुड बी इक्वल टू रूट टू, है ना। उसका डिस्टेंस भी रूट टू आना चाहिए। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे अगर, तो ऑप्शंस में कोई ऐसा एक्स कॉमा वाई दिया है कि नहीं, चेक करते। इसको स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू टू। मतलब ऐसे कौन से एक्स कॉमा वाई पेयर होंगे, है ना, जिनका डिस्टेंस टू आ रहा होगा, तो वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू आ जाएगा, ऐसा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आ तो रहा है। ठीक है, तो बेसिकली हमसे ये बोला जा रहा है कि वन कॉमा माइनस वन इस रिलेशन के अंदर है, और वो इस रिलेशन के अंदर है तो उसका ओरिजिन से कुछ डिस्टेंस होगा। सुनो मेरी बात ध्यान से, वन कॉमा माइनस वन रिलेशन के अंदर है तो उसका ओरिजिन से कुछ डिस्टेंस होगा रूट टू, बाकी पॉइंट का भी वही डिस्टेंस होना चाहिए। तो बाकी एक्स कॉमा वाई का भी वही डिस्टेंस होना चाहिए, तो ये वाली कैटेगरी में वो पॉइंट फॉल करेंगे, ये कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे विच इज गिवन इन ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगेन इट्स अ गुड क्वेश्चन, आपको ध्यान रखना है कि इस तरह के क्वेश्चन को कैसे टैकल करते हैं। दिस शुड बी द लास्ट क्वेश्चन। ओके, तो ये वाला क्वेश्चन कैसे करोगे, पॉज करके ट्राई करो। आई होप आपने पॉज करके पढ़ तो लिया है, नहीं पढ़ा तो पॉज करो, पॉज करो, क्या कर रहे हो। हाँ, आई होप आपने पढ़ लिया होगा। अब देखो, इसमें क्या बोला जा रहा है, हमसे हमसे बोला जा रहा है कि ए रिलेशन बी, दो मेट्राइसेस है ए और बी, बोथ रियल मेट्राइसेस। ठीक है, ए रिलेशन बी इफ देयर एग्जिस्ट अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स मतलब जिसका डिटर्मिनेंट जीरो नहीं होता है, सच दैट पी ए पी इनवर्स बी हो जाए, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ओके, तो ए रिलेशन बी, अच्छा, ए और बी मैट्रिक्स, ठीक है मैं समझ गया, मैं आपको सिखा देता हूँ आसान भाषा में। देखिए, इस रिलेशन के अंदर वही मैट्रिक्स ऑर्डर्ड पेयर बना पाएगी, ओनली दोज मैट्रिक्स विल बी, ओनली दोज मैट्रिक्स विल मेक इट टू द रिलेशन हु विल सेटिस्फाई दिस कंडीशन। एंड व्हाट इज द कंडीशन, देखो ये है वो कंडीशन, कि पहली वाली मैट्रिक्स कोई दो इनवर्स मैट्रिक्स के बीच में सैंडविच्ड हो। देखो ना, मैट्रिक्स ए इज सैंडविच्ड बिटवीन द टू मैट्रिसेस विच आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। ठीक है, एंड दे गिव द मैट्रिक्स बी एज द आंसर। मतलब ए कॉमा बी अगर रिलेशन में घुस चुकी है तो पहला वाला एलिमेंट जरूर जरूर कोई पी मैट्रिक्स और उसके इनवर्स से सैंडविच्ड होगा, और इसका आंसर दूसरा वाला मैट्रिक्स आता होगा। इसका आंसर जो भी आता होगा वो दूसरा वाला मैट्रिक्स है। समझ में आया आपको। तो वही ऑर्डर पेयर घुस पाएगा जिसमें से पहला वाला मैट्रिक्स सैंडविच्ड होगा दो इनवर्स मैट्रिसेस से, और उनका आंसर मिलकर बी आता होगा।
ठीक है, तो इस टाइप का जो भी कंडीशन है क्या वो रिफ्लेक्सिविटी फॉलो करेगा, वो अपन देखते हैं। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए कि ए टाइप के एलिमेंट होने चाहिए। ठीक है, तो आपको देखना है कि यहाँ पे क्या बोला है, देखो एक स्टेटमेंट है, वो स्टेटमेंट ध्यान से सुनना आप लोग, है ना। यहाँ पे इन्होंने कहा है कि देयर एग्जिस्ट अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स सच दैट, इस दुनिया में कोई मैट्रिक्स एग्जिस्ट करती है क्या जो पी इनवर्स को बी बना दे, ये बोल रहा है। तो कोई ना कोई पी मैट्रिक्स एग्जिस्ट करनी चाहिए सच दैट वो पी मैट्रिक्स और उसका इनवर्स ए को अगर बीच में सैंडविच कर दे तो आंसर बी आ जाए। रिफ्लेक्सिव के लिए देखते हैं। रिफ्लेक्सिव मतलब डबलेट, डबलेट मतलब ए टाइप के कोई भी एलिमेंट अंदर घुसने के काबिल है या नहीं। अगर अंदर घुसने के काबिल है तो पहले वाले को सैंडविच करना पड़ेगा किससे, कोई तो मैट्रिक्स होनी चाहिए इस दुनिया में और उसका इनवर्स होना चाहिए, और ऐसा करने पे आपको दूसरी मैट्रिक्स मिल जाए। क्या ऐसी कोई मैट्रिक्स है इस दुनिया में बच्चों जिसको उसके इनवर्स के साथ मिलकर अगर सैंडविच किया जाए ए को, है ना, अगर ए को हमने सैंडविच करा उस मैट्रिक्स और उसके इनवर्स के साथ तो आपको बी मिल जाए। हाँ, बड़ा आसान है, सोचो। आई, अगर आप आई मैट्रिक्स लेते हो तो आई मैट्रिक्स और आई का इनवर्स जरूर अगर ए को सैंडविच करता है तो आपको आंसर दोबारा से ए मिल ही जाएगा। और अगर दोबारा से जो आंसर मिलता है वो ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड एलिमेंट हो जाता है, और जो बीच वाला होता है वो फर्स्ट एलिमेंट हो जाता है। इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव तो होगा। मैंने क्या कहा, इनवर्स सॉरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना इस दुनिया में जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। बस आपको वही बोला है कि देयर एग्जिस्ट अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, जिस जो मैट्रिक्स और उसका इनवर्स, ऐसी मैट्रिक्स सच दैट वो मैट्रिक्स और उसका इनवर्स ए को सैंडविच करके आंसर दोबारा ए ला दे। तो ऐसी मैट्रिक्स एग्जिस्ट करती है। इफ देयर एग्जिस्ट मैट्रिक्स देन इट मींस कि ए कॉमा ए रिलेशन में घुसने के काबिल है। मतलब कोई भी मैट्रिक्स उसको सैंडविच कर दे उसके इनवर्स के साथ तो वो रिलेशन में घुस जाएगा। तो हर मैट्रिक्स क्या चिल्लाने वाली है, हर मैट्रिक्स चिल्लाएगी कि कोई आओ अपने इनवर्स के साथ और मुझे सैंडविच कर जाओ, कोई आओ अपने इनवर्स के साथ और मुझे सैंडविच कर जाओ, और जो भी आंसर आएगा वो मेरा सेकंड पेयर बन जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? अच्छा, तो अब चेक करते हैं हम लोग सिमेट्रिसिटी। अगर हम सिमेट्रिसिटी चेक करेंगे तो सिमेट्रिसिटी का मतलब ये हो जाएगा कि अगर ए कॉमा बी अंदर घुस चुका है, अगर घुस चुका है तो क्या बी कॉमा ए पेयर अंदर घुसने के काबिल है या नहीं, वो देखते हैं। देखिए, पहली बात तो ए कॉमा बी अंदर घुसा है तो वो किस हक से अंदर घुसा है, क्या मूल लेकर वो अंदर घुसा है। जरूर जो पहला वाला मैट्रिक्स होगा उसको किसी मैट्रिक्स और उसके इनवर्स ने सैंडविच किया होगा। तो मान लेते हैं कोई पी और पी इनवर्स ने उसको सैंडविच किया होगा, और सैंडविच करने के बाद इसका आंसर जरूर बी आ रहा होगा। ठीक है, और ये अगर घुस रहा है तो इसके लिए भी क्या कंडीशन होनी चाहिए कि ये वाली मैट्रिक्स जो है पहली वाली, ये भी सैंडविच होनी चाहिए कोई दो मैट्रिक्स से और उसके इनवर्स से, और सैंडविच होने के बाद हमको आंसर दे दे ए। तो ऐसा हो रहा है क्या, चेक करते। देखो कैसे चेक करेंगे। यहां पे आप क्या करो, प्री मल्टीप्लाई प्री मल्टीप्लाई बाय पी इनवर्स। पी इनवर्स से अगर आप प्री मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे लिखा क्या है ऑलरेडी, पी ए पी इनवर्स इज इक्वल टू बी। अगर मैंने बच्चों पी इनवर्स से मल्टीप्लाई करा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो पी इनवर्स, और यहाँ पे भी पी इनवर्स। तो ये तो आई हो गया, और आई इंटू ए तो ए हो जाएगा। तो ये ए हो गया और फिर पी इनवर्स लिखा है, दिस इज इक्वल टू पी इनवर्स इंटू बी। अब ये ए को अकेला करना है मुझे, क्योंकि यहाँ पर ए अकेला है ना, हम लोग ए को अकेला करना चाहते, तो आप पोस्ट मल्टीप्लाई करते। तो पोस्ट मल्टीप्लाई किससे करेंगे बताइए, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे पोस्ट मल्टीप्लाई बाय पी। पी से अगर पोस्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो ऐसा कर दिया मैंने, और ये फिर से आई हो जाएगा, और ए इंटू आई क्या होता है, ए। सो ए इज इक्वल टू पी इनवर्स बी। और पी हम क्या चाहते थे कि क्या बॉम्बे मैट्रिक्स को कोई मैट्रिक्स और उसका इनवर्स सैंडविच करके आगरा मैट्रिक्स बना सकता है। ठीक है, कोई ऐसी मैट्रिक्स है क्या जिसका इनवर्स मिलके अगर बॉम्बे को सैंडविच करे तो आगरा आंसर मिल जाए, यस है, बिल्कुल है। देखो बॉम्बे को सैंडविच करने वाले मैट्रिक्स है पी इनवर्स और पी। ठीक है, तो अगर इसका मतलब ये हो गया कि अगर ए और बी, ए कॉमा बी ऑर्डर पेयर अंदर घुस चुका है तो बी कॉमा ए को भी घुसना पड़ेगा, इट इज फाइन फॉर इट टू एंटर। अगर ये घुस पा रहा है तो ये भी घुस पाएगा, तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक भी है। तो इट इज सिमेट्रिक फॉर श्योर। रिफ्लेक्सिव तो था, सिमेट्रिक भी आ गया। मैं ऑप्शन चेक करना चाहता हूँ। इट इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक बट नॉट, नहीं नहीं नहीं, रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव बट नॉट। तो बट नॉट सिमेट्रिक तो हटा देते, ये तो गलत है। इक्विवेलेंस का नहीं पता, सिमेट्रिक ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव ये भी हटा दो, क्योंकि रिफ्लेक्सिव तो वो आ चुका है। अब अपने पास बस ये देखना है कि ट्रांजिटिव है या नहीं। ट्रांजिटिविटी चेक कर लेंगे तो मजा आ जाएगा। ट्रांजिटिविटी कैसे चेक करते हैं, आप लोग पॉज करके ट्राई कर सकते हो, मेरे पास जगह कम है तो मैं पीछे की कोई जगह पर लिखने वाला हूँ।
ठीक है, और मैंने जो अगला क्वेश्चन दिया था वो होमवर्क क्वेश्चन है, यू कैन ट्राई ट्रांजिटिविटी योरसेल्फ, मैं अभी सॉल्व करने वाला हूँ। तो अब आप इधर देखो कि अगर ट्रांजिटिव है तो उसमें ऐसा देखना है कि ए भी घुस गया और बी सी घुस गया, तो ए सी घुस पाएगा या नहीं, हमें ये चेक करना है। तो हम अज्यूम कर लेते कि ये घुस चुका है, ये घुस चुका है। अगर ये दोनों घुस गए तो एसी को घुसना ही पड़ेगा, वरना ट्रांजिटिव नहीं हो पाएगा। अच्छा, ये अगर घुसा है तो किस हक से घुसा है? जरूर पहला वाला मैट्रिक्स जो होगा उसको उसको किसी मैट्रिक्स और उसके इनवर्स ने सैंडविच करके दूसरा वाला मैट्रिक्स बनाया होगा। और ये किस हक से घुसा होगा? जरूर जो बी होगा, इसको किसी मैट्रिक्स और उसके इनवर्स ने सैंडविच करके दूसरा मैट्रिक्स बनाया होगा। और ये किस हक से घुसा होगा वो भी चेक कर लेते हैं। ये इस हक से घुसा होगा कि ये तो चेक करना है कि होता है कि नहीं, तो क्या ऐसा कोई मैट्रिक्स है एक्स और एक्स इनवर्स जो इसको सैंडविच करके तीसरा मैट्रिक्स बना सके? सोच कर देखते हैं कैसे सोच रहे। अगर ये दोनों, पहले वाला स्टेटमेंट ट्रू है और ये वाला स्टेटमेंट ट्रू है, तो इसकी मदद से थर्ड वाला स्टेटमेंट ट्रू होगा या नहीं वो देखना है। ठीक है, अच्छा देखो, सी को अकेला करना है ना राइट साइड में, तो सी अकेला इस वाली इक्वेशन में भी है, तो हम लोग ये वाली इक्वेशन को यूज करने वाले हैं। अच्छा, इस इक्वेशन को यूज करके आरएचएस मत छेड़ना, क्योंकि सी को अकेला ही रखना है, सी को अकेला रखते। अच्छा, बॉम्बे मैट्रिक्स क्या है? पीएपी इनवर्स। एक काम करो ना, यहाँ पे बॉम्बे डाल दो बीच में, पी ए पी इनवर्स, बीच में बॉम्बे डाल दिया। और अगल बगल में कौन सी मैट्रिक्स है? क्यू और क्यू इनवर्स, ऐसे। ठीक है, अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, देखो यहाँ से क्या बन रहा है वो भी जानने की कोशिश करो। ये बन रहा है क्यूपी मैट्रिक्स, और ये बन रहा है पी इनवर्स क्यू इनवर्स मैट्रिक्स। ठीक है, दिस इज इक्वल टू सी, और बीच में कौन ट्रैप्ड है? बीच में ट्रैप्ड है ए। अच्छा, ये क्यूपी इनवर्स को अपन क्या लिख सकते हैं वो भी देख लेते हैं। ये क्यूपी है, और क्यूपी इनवर्स को हम पी क्यू इनवर्स को हम लिख सकते हैं क्यूपी का होल इनवर्स। दिस इज इक्वल टू सी। क्या बात कर रहे हो सर, देखो मजा आ गया, मेरे ख्याल से आंसर आ चुका है। देखो, हम चाहते थे कि क्या ए मैट्रिक्स को कोई ट्रैप कर सकता है, ऐसी मैट्रिक्स जो, सॉरी, ए मैट्रिक्स को कोई और मैट्रिक्स और उसका इनवर्स ट्रैप करके सी बना सकता है? बिल्कुल बना सकता है। देखो ना, इसको आप एक्स मान लो और ये एक्स इनवर्स है, तो जरूर एक्स और एक्स इनवर्स इस दुनिया में है जो कि ए को ट्रैप करेगी, तो आंसर सी आ रहा है। तो अगर ए भी घुस चुका है अंदर, बी सी घुस चुका है, तो ए सी को भी घुसना ही पड़ेगा। इसका मतलब ये ट्रांजिटिविटी भी शो कर रही है, इसका मतलब ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। ओके, अगर ये इक्विवेलेंस रिलेशन है तो हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है, सो दीज आर टॉप 5 क्वेश्चंस। आई होप आपने रिवाइज कर लिया होगा। सिक्स्थ क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, आप ट्राई करके देखो। ठीक है, और अगर नहीं बनता है तो डेफिनेटली आई विल पुट अ वीडियो फॉर दिस वन ऑल्सो। ऐसे ही टॉप 5 क्वेश्चंस बीच बीच में लाते रहूंगा मैं, ताकि आप लोग किसी चैप्टर को पूरी तरह से ना भूलो और छोटा छोटा रिविजन होता रहे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बहुत जल्दी। ठीक है, तब तक के लिए बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच, मेक श्योर यू लाइक द वीडियो अगेन, अगर आपने पहले नहीं किया तो बस इतनी सी बात है। मिलते हैं बहुत जल्द।